नमस्कार साथियों, आज क्लास 10 के रसायन शास्त्र का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है मैग्नीशियम के रिबन को दहन करने पर चमकदार श्वेत लौह प्राप्त होता है। मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनाता है। 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, PbNO3 का होल 2 एरो प्लस 2Ki एरो 2KNO3 प्लस PbI3। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान अवस्था परिवर्तन से होता है, रंग में परिवर्तन से होता है, गैसों के निकलने से होता है, तापमान में परिवर्तन से होता है और अवक्षेप बनने से होता है। साथियों, संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिसमें दो पदार्थ मिलकर के या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल 2, C प्लस O2 एरो CO2, 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देने से विलयन का रंग बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। सोडियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। यदि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तो विलयन का रंग नारंगी से हरा हो जाता है। रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण होता है जो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। 2PbNO3 एरो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। सूर्य प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग प्राप्त होता है। 2AgBr एरो 2Ag प्लस Br2, 2AgCl एरो 2Ag प्लस Cl2। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया से ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, 6CO2 प्लस 6H2O एरो 6C6H12O6 प्लस 6O2। प्रकाश संश्लेषण भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा रहता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा रहता है। LPG गैस के रिसाव को पता लगाने के लिए उसे इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। LPG का ऊष्मीय मान 50 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में भोजन का पचना एक अपघटन अभिक्रिया है। O2 H2SO4 HNO3 ये अक्षीकारक है। H2CO H2S अवकारक के उदाहरण हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। फेरस सल्फेट के वियोजन में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, Fe प्लस H2 एरो FeS3 प्लस H2। इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समान एक तत्व का परमाणु दूसरे परमाणु के में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण में से बाहर आता है और न ही बाहर मिश्रण से में जाता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की आपसी टूटने और जुड़ने के नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu, Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu। जिंक और लेड कॉपर के अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक पदार्थ के मूलक दूसरे पदार्थ से के मूलक को हटाकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। Na2SO4 एरो प्लस BeCl2 एरो BeSO4 प्लस 2NaCl। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अवक्षेप अभिक्रिया में अविलय लवण प्राप्त होते हैं। विद्युत अपघटन में धातु कैथोड पर ऑक्सीजन का और एनोड पर मुक्त होता है। ब्रोमीन और आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन अधिक अभिक्रियाशील होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ACl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास के आर्द्रता के संपर्क में आता है तो संक्षारित होता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी की ऊपर काली परत का जम जाना, तांबे के ऊपर परत चढ़ जाना संक्षारण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना भी संक्षारण के उदाहरण है। विकृत गंधता क्या है? विकृत गंधता वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, विकृत गंधता कहलाता है। ऐसे रोकने के लिए ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाया जाता है। वायुरोधी बर्तन नाइट्रोजन का उपयोग करके विकृत गंधता की गति को कम किया जाता है। मैग्नीशियम का फीता दहन करने पर चमकदार सौत लोह के साथ जलता है। मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनाता है। Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने का सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाता है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे अगले सत्र में।